फिर था आप तमाम साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम दिया गया प्रधान शिक्षक का, उसके उपलक्ष्य में स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया है प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से पूरा बेगूसराय। इसके मुख्य अतिथि हैं माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे थाना प्रभारी माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संयोजक राजू सिंह सर जी। तो आप तमाम साथियों का भी से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बीपीएससी जब एग्जाम दिया गया था शिक्षकों का, ये सभी शिक्षकों का, उसमें बहुत सारे शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। उनके स्वागत सम्मान में ये समारोह रखा गया था। तो आज देखें थोड़ी देर में बस कुछ ही क्षण मिनटों में ये सभी को सम्मानित किया जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय द्वारा, थाना प्रभारी महोदय द्वारा और प्रदेश संयोजक राजू सर जी द्वारा। ओके, थैंक यू। मैं इन चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कुछ ही क्षण पलों में आप सम्मान कार्यक्रम स्टार्ट कर। ओके, थैंक यू। और इसके साथ ही दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के साथ ही मैं इस समारोह की अध्यक्षता का भार बड़ी दीदी श्री रंजना कुमारी जी को सौंप रहा हूं। एक बार फिर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब मां सरस्वती का नाम लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम का जो एक स्वागत समारोह है कि हमारे बीच से, अब चूंकि ये बड़ा ही अगर कहा जाए तो भावुक मौका भी है, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम अंतिम बार हमारे प्रखंड में हो रहा है। जिस तरह की हमारे सुनने में आ रहा है, जो नीतियां बन रही हैं कि अब हम लोग 10 साल से जो चट्टानी एकता में 10 साल से भाई बहन की तरह संग में रहे, साथ में रहे, हंसी मजाक प्यार मोहब्बत सबका हम लोगों ने एक दूसरे का दुख सुख में साथ दिया है। अब हम लोग लगता है कि यत्र तत्र हो जाएंगे। अब जहां जाएंगे वो कौन जानता है कि फिर से दोबारा कुछ लोग साथ में रहेंगे, लेकिन सब लोग तो शायद नहीं रहेंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में इस तरह का एक भावुक मौका है, इसको खुशी खुशी निकलना है, आंसू बहाकर नहीं निकलना है, हंसते हुए निकलना है, दिलों में यादगार बनाना है। हमारे बहुत सारे साथी, चूंकि ये समय है शादी विवाह के मौसम का, जनेऊ मुंडन के कार्यक्रम का, अनेक कार्यक्रमों की वजह से लोग नहीं आ पाए हैं, उनका भी खेद है। लेकिन जो भी आए हैं, हमारे जो ये माननीय अतिथिगण हैं जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, इनके बीच आज हम लोग कुछ यादगार बना दें। और अब कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार में माननीय जो हमारी बड़ी बहन है रंजना जी को सौंप रहा हूँ। और इसके साथ ही सबका सबसे पहले स्वागत समारोह होगा, उसके बाद अन्य कार्यक्रम होंगे। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारे पदाधिकारी एवं मेरे सभी कर्मठ साथियों, आज हम सब फिर से यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन आज इकट्ठे होने का जो क्षण है वो इसलिए भावुक है क्योंकि हमें याद आ रहा है 2014 क्या था, और बहुत खुशी मिल रही है कि हम में से बहुत साथियों ने, ऐसा लग रहा है कि कर्म को खुदा माना तो बंदगी मिल गई, कर्म को खुदा माना तो बंदगी मिल गई, गुजरते लम्हों को जैसे जिंदगी मिल गई। और कुछ इन्हीं एहसासों के साथ मैं यहाँ हमारे पदाधिकारी हरिमोहन यादव जी सर जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनको माल्यार्पण करने के लिए विवेक झा सर को बुलाना चाहूँगी, जो कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं।
एक साथ 3 तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और अगले क्षण थाना प्रभारी श्री मनोज जी का को माल्यार्पण के लिए मैं मुकेश जी को यहाँ बुलाना चाहूँगी। हम अपना प्यार इस तरह से शेयर कर रहे हैं जो हमारे पास एक रामायण है, छोटी सी डायरी है और हम सब की तरफ से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और अब आएंगे मुकेश सर, थाना प्रभारी श्री मनोज जी सर को और एक डायरी और पेन, उसके साथ ही छोटी सी रामायण। और अगले क्षण मैं बुलाना चाहूँगी विक्रमजीत सर को जो सचिन सर के नियम है उनको माल्यार्पित करेंगे। तो तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। अब हमारे बीच में राजू सिंह सर हैं। जो हमारे नेतृत्व करता भी रह चुके हैं, अभी भी हैं, आगे भी उम्मीद है। और इनको माल्यार्पण के लिए मैं विकास सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी, जो हमारे अध्यक्ष भी हैं। एक बार विकास सर प्रखंड अध्यक्ष के लिए जोरदार ताली। और इन्हें भी हम फूलमाला डायरी पे हमारे बीच कैलाश सर हैं और इनको माल्यार्पण करेंगे विकास सर। धर्मराज जी लिस्ट बना लाइए। सभी यहाँ शिक्षक हैं सबसे पहले, तो मैं चंद पंक्तियाँ उनके लिए मैं रखना चाहूँगी और अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मैं अनुमति लेना चाहूँगी कि अपनी पंक्ति यहाँ प्रस्तुत करूँगी। शिक्षक पर मैंने लिखा है जो आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी। माता पिता है जन्मदाता, माता पिता है जन्मदाता, शिल्पकार जीवन के शिक्षक, जीवन के अंधेरे पथ पर मार्गदर्शक बनते शिक्षक, जीवन रूपी महासमर में सबक संघर्ष सिखाते शिक्षक, सुप्त परी चेतना में नव विहार लाते शिक्षक, लड़खड़ाते कदमों में आत्मविश्वास जगाते शिक्षक, बुरी लतों से दूर हटाकर सभ्य नागरिक बनाते शिक्षक, प्रकाश पुंज का आधार बन कर्तव्य धर्म निभाते शिक्षक, नित नव नव आयामों से छात्र भविष्य सजाते शिक्षक, वीर गुरु ज्ञान नहीं कोई पाया मानव को महामानव बनाते शिक्षक। और इन चंद पंक्तियों के साथ मैं आगे के इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहूँगी, जिसमें इस तरह से
मैं विवेक झा को आगे के कार्यक्रम के लिए यहाँ बुलाना चाहूँगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो लोग प्रधानाध्यापक की बीपीएससी द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन सबको शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वागत का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम राजेश केसरी जी, कृपया राजेश केसरी जी मंच पर उपस्थित। मैं अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि राजेश केसरी जी को माल्यार्पण करके स्वागत सत्कार किया जाए, जिन्होंने भी उत्तीर्ण किया है इस परीक्षा को। इसके उपलक्ष्य में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करते हुए सत्यानंद जी आप इधर आइए। हमारे टीईटी के कोषाध्यक्ष श्री ब्रज किशोर जी मंच पर आए। इसके बाद तैयार रहे हरिनंदन जी। चूंकि हमारे अतिथियों के पास समय की दुविधा होती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम को सर आप ही कर दीजिए, 4 मिनट आप कर दीजिए। ब्रज किशोर जी के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण, तालियों में गड़गड़ाहट होते रहनी चाहिए। अब हमारे प्रखंड के हम सब के हमारे बड़े भाई श्री हरिनंदन पासवान जी मंच पर आएंगे। इसके बाद आमंत्रित करूंगा प्रभात प्रसून जी को। प्रभात प्रसून जी जिन्होंने टीईटी संघ के लिए बहुत योगदान किया है और हमेशा सक्रिय रहे हैं, बड़े ही जोशीले हैं, मुस्कुराहट इनके साथ रहती है। प्रभात प्रसून जी। अब मैं माननीय थाना प्रभारी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आगे आने वाले साथी को सम्मानित करके हमारा गौरव बढ़ाएंगे। और शिवशंकर रजक जी, शिवशंकर रजक जी इनको भी पुलिस में जाना चाहिए था, लड़ाई भी उठी ही नहीं। उसके बाद हमारे दूसरे शिवशंकर जी, शिवशंकर जूनियर, वो भी आएंगे, जो एक बड़ी ही चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ हमेशा मिलते हैं। उनके आने से हम लोग का दुख दूर हो जाता है। हमारे छोटे भाई हैं शिवशंकर जी, आप आए, बाहर आए। माननीय थाना प्रभारी जी से अनुरोध करेंगे कि इनको शुभकामना देते हुए इनका भी स्वागत करें, माल्यार्पण करें। इसके बाद रूपेश कुमार जी, रूपेश कुमार जी इस प्रखंड के सबसे दूर के विद्यालय में पोस्टेड हैं, लेकिन उपस्थित हो जाते हैं। बड़े ही इंटीरियर एरिया में इनका विद्यालय है, फिर भी हमारे कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। तो रूपेश कुमार जी, इनको भी हमारे थाना प्रभारी महोदय सम्मानित करेंगे। प्रमोद जी, प्रमोद कुमार जी, राम बाबू राम जी, नवीन कुमार सर, राजकुमार सर, आप लोग भी जल्दी जल्दी मंच पर आ जाए। राम बाबू जी आप आइए। आप आगे से हटिए, सर इनका फोटो खिंचाए राम बाबू से।
फेसबुक पर डालेंगे कितना गौरव होगा। और देखिए हमारा ही नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं। अंबिका कुमार सिंह जी, अंबिका सिंह जी नहीं आए हैं, उनके बच्चे का तबीयत खराब है, तो उनके एवज में इश्तियाक जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। इश्तियाक उनके गहरे साथी हैं। मोहम्मद इश्तियाक जी आप मंच पर आए, अंबिका जी की जगह सम्मान प्राप्त है। फोटो लीजिए, दूसरे जिला के आदमी हैं, तो फोटो लीजिए। राजू सर को तो हम लोग एक सप्ताह तक सम्मानित करते रहे। चलिए आइए, अंबिका सिंह की जगह मोहम्मद इश्तियाक, जल्दी आइए। अब इसके बाद मुकेश सर, दिलीप कुमार सर सुजानपुर, दिलीप कुमार सर मंच पर पधारे। राजेश यादव सर, देखिए मुझसे त्रुटि ना होने पाए, कोई हमसे छूटने ना पाए, ये आपके लिए नहीं मेरे लिए शर्मनाक बात हो जाएगी। राजू सर से, हाँ राजू सर से प्रार्थना करेंगे कि राजेश यादव सर। हाँ, अब जो है हमारे महिला प्रतिनिधि में, चूंकि देखिए हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं ब्रजेश सर, वो चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है, वो भी प्रधानाध्यापक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और हमारे टीईटी के बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। सारे कागजी काम जितने भी होते हैं, सारे रिपोर्ट को हम लोग के बीच रखने काम वही किए हैं 10 साल से, तो उनका पुरस्कार जो है वंचित न रह जाए, तो उनकी जगह उनकी धर्म पत्नी जो स्वयं भी यहाँ टीचर है, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती ममता जी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए, और रंजना जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप ममता जी को सम्मानित करें। ब्रजेश जी का पुरस्कार वो करेंगे, जोरदार तालियों से। इसके बाद बुशरा रहमान जी, बुशरा रहमान जी भी प्रधानाध्यापक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है, बड़ी खुशी की बात है। उनको भी मंच पर आमंत्रित करेंगे और अंजना भी उनको सम्मानित करेंगे। आने दीजिए अंजलि मैडम उनको। अब सभी लोग स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहेंगे। अब चूंकि हमारे गार्जियन, अभिभावक, हमारे बड़े भाई, हम लोग के सुख दुख के साथी, हमारे दुख मोचन कष्ट विनाशक हमारे सिरमौर श्री राजू सिंह जी भी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और स्वयं भी इन्होंने प्रधानाध्यापक की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है। इसलिए मैं अपने माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे राजू सर को सम्मानित करके हमारा गौरव बढ़ाएं। अब पुनः कार्यक्रम का भार में रंजना मैडम के सौंपता हूँ। धन्यवाद।
मान्यवर राजू सर हम सबसे मुखातिब होकर अपनी बातों को यहाँ रखेंगे और हमारे बीच हमारे पदाधिकारी लड़की हैं, हम उनका भी सुनेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि राजू सर की बात करें। मंचा सिंह, प्रखंड शिक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय गढ़पुरा, थाना प्रभारी महोदय गढ़पुरा, इस प्रखंड के बीपीएम साहब, संयोग से हमारे बीच आज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, और खास करके आप तमाम शिक्षक जिनके कंधों पर भारत देश के निर्माण की जवाबदेही है, और आप सब खास करके विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि जब से आपकी बहाली हुई, वर्ष 2013-14 में आपकी बहालियां हुई, और उस समय से कंसेप्ट आया कि परीक्षा के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली होगी, तो टीटी की परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया और 32 लाख लोग उस परीक्षा में अपियर हुए थे। 1 लाख लोग ही मात्र उस परीक्षा को पास कर सके थे। उस समय से अपने वाजिब मेधा की मांग को लेकर के कि हम अनगढ़ बच्चों को गढ़ने का काम करते हैं, हमारा सबसे पहला दायित्व शिक्षा शिक्षण है। तो आप लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ सरकारी विद्यालयों की सूरत और सीरत बदलने का प्रयास किया, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। और जब भी अवसर मिला, चाहे वह अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करने का मौका मिला, तो पहली पंक्ति में लोकतांत्रिक दायरे में रह करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप तमाम लोगों ने संघर्ष किया। उसके बाद सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई कि हम बिहार के तमाम प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की बहाली करेंगे। आज से पूर्व यह बहाली नहीं हुई थी। सूबे में पहली बार परीक्षा के माध्यम से, वो भी बीपीएससी के माध्यम से, प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार ने स्कीम लाया, और उसमें मुझे यह जान करके अति प्रसन्नता हुआ कि लगभग 36,000 में से 80% शिक्षक वही शिक्षक हैं जिनकी बहाली 2013-14 में टीटी की परीक्षा के माध्यम से हुई। यह हमारे लिए गौरव का पल है। मेरे लिए तो विशेष करके गौरव का पल है कि मुझे आप जैसे बुद्धिजीवियों का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान हुआ। लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया। सरकार ने जब कहा कि प्रशिक्षण की तिथि से 8 वर्ष जिनका हुआ है वही लोग प्रधान शिक्षक की परीक्षा में बैठेंगे, तो हम लोगों को कष्ट हुआ कि सरकार को तो ये खुली भर्ती रखनी चाहिए, जितने अधिक से अधिक लोग कम्पिटिटर होंगे उतने अच्छे अच्छे लोग चुने जाएंगे। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में मुकदमा किया कि हमको इस परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है। संयोग से, ईश्वर के कृपा से, आप साथियों के सहयोग से उस केस में हम लोगों की जीत हुई, और सरकार को नियुक्ति तिथि से 8 वर्ष पे जो है इस वैकेंसी को निकालना पड़ा, जिस वजह से वर्ष 2013-14 में बहाल हुए शिक्षक, जिसमें से अधिकांश शिक्षक वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, उनको इस परीक्षा में बैठने का अवसर मिला। तो आपके आने से बिहार के सरकारी विद्यालयों की शिक्षा में तो सुधार हुआ है। अब तो सरकारी विद्यालयों, अधिकांश सरकारी विद्यालय, खास करके प्रारंभिक विद्यालय, उसका बागडोर आपके हाथ में दिया जा रहा है। कल तक जो आप कहते थे कि हम खुल करके काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा अगर हम यहाँ के प्रधान होते तो हम यह काम करते, ऐसे करते, पूरी जवाबदेही एक तरह से कहें तो बिहार के सरकारी शिक्षा का बागडोर आपके हाथों में आ गया। तो अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए, जिस प्रकार से आप लोग समझते ही, लेकिन प्रशासन चला
सीओ साहब हमारे बीच में हैं, इनका जो क्षेत्र है दायरा है, थाना प्रभारी सर हैं, इनका जो क्षेत्र दायरा है, उसी तरह से हमारा भी एक क्षेत्र है, विद्यालय का जो क्षेत्र होगा, तो हम लोग यह अपने मन मस्तिष्क में बैठा लें कि हेडमास्टर तो पहले से भी है, चाहे वो प्रभारी ही क्यों ना चला रहे हैं विद्यालय को, आपके जाने के बाद, सरकारी विद्यालय में जाने के बाद सूरत और सीरत बदलनी चाहिए। बहुत गौरव का पल है, खास करके बेगूसराय जिला तो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जिला है। इस जिला में 683 डिग्री थी और इस जिला के 1200 लोग पास हो गए, तो निश्चित रूप से इसमें से 500 लोग लगभग अन्य जिलों में भी जाएंगे, कारण कि जितनी रिक्तियां हैं उतने ही लोग यहां रहेंगे। एक लंबे अंतराल तक मैं तो जिस समय नौकरी नहीं हुई थी उस समय से टीटी नामक शब्द को लेकर के लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं आप लोगों के साथ सहयोग से। आप जहां कहीं रहें, उस संस्था को, स्कूल को मंदिर के मौखिक जो है समझना है। हमारी रोजी रोटी उसी से चलती है, तो कर्तव्य बोध सबसे पहला। अभी समाज में शिक्षकों के प्रति जिस प्रकार की भ्रांतियां चली आ रही है, अभी कि ये शिक्षक नकारे, ये शिक्षक फर्जी, तो आपको जान करके हैरानी होगी कि 10 वर्षों तक निगरानी की जांच चली, 10 वर्षों तक 4 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच हुई और उसमें से 5 रोज पहले निगरानी विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारी जांच पूरी हो गई है। 2767 मामले फर्जी शिक्षकों के मिले, जिसमें लगभग 1500 के आसपास FIR दर्ज हुआ। मतलब 4 लाख में 2767 लोग फर्जी बहाल थे, जिसको लेकर के बिहार के शिक्षक बदनाम। बाकी जो अच्छे हैं उसको लेकर चर्चा नहीं होती है। तो क्लीन चिट मिल गया। सरकार की जो अथॉरिटी थी उसने कहा कि मात्र 2767 है, लेकिन बदनाम कौन है? बदनाम सारे शिक्षक। आज मैट्रिक इंटर का रिजल्ट का प्रतिशत उठा करके देखिए, साल दर साल बढ़ता जा रहा है। क्या उसमें प्रारंभिक शिक्षकों का योगदान नहीं है? शिक्षकों की गरिमा समाज में दिन ब दिन गिरते जा रही है, उसको भी उठाने की जवाबदारी हम ही लोग को। अब तो और बढ़ गई। समाज में हमारी जो प्रतिष्ठा खो गई है, उस प्रतिष्ठा को बनाना है। वेतन कम अधिक ये लड़ाई हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, लेकिन पहला जो कर्तव्य है खोई प्रतिष्ठा को हम लोग को पाना है। अभी सरकार की पॉलिसी आई है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता की परीक्षा देकर के राज्यकर्मी बनेंगे। तो हम लोगों ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। परीक्षा से हम शिक्षक भागने वाले नहीं हैं। शिक्षकों ने, अधिकांश शिक्षकों ने परीक्षा दिया, 1,87,000, मात्र 2-3 हजार लोग उसमें फेल हुए। और सिलेबस क्या था? बीपीएससी का। संस्था थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, लेकिन सिलेबस था बीपीएससी का। तो आपने यह साबित किया है कि हम परीक्षा से भागने वाले लोग नहीं हैं। हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं। आप परीक्षा में शामिल हुए, उत्तीर्ण हुए, सरकार ने कहा था राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा देने की आड़ में एक पोस्टिंग नीति भी आई है, जिसमें आया है कि अपना अनुमंडल छोड़ करके 10 अनुमंडल में आपकी बहाली की जाएगी। तो 10 अनुमंडल का क्षेत्र 2-3 जिला तक होता है, जबकि हमको जो परीक्षा में नंबर प्राप्त हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हमको बेगूसराय जिला अलॉट कर दिया। बेगूसराय जिला में 5 अनुमंडल है, एक गृह अनुमंडल को छोड़ देना है, तो बचा 4। तो 10 अनुमंडल कहां से बेगूसराय में आएगा? मतलब दूसरे जिला का भी विकल्प देना है। तमाम साथी जिन्होंने हेड टीचर की परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया है, उन लोगों के साथ भी हमारी सहानुभूति है, हमारा संघर्ष है। हम उन लोगों के लिए भी हाईकोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किए हैं और जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर में उसकी सुनवाई होगी। उम्मीद करते हैं कि इसमें निश्चित रूप से जीत होगी कि हम परीक्षा दिए, हमको जिला आवंटन हो गया, हम दूसरे जिला कैसे चले गए? बिहार के 8 जिला ऐसे हैं जहां एक ही अनुमंडल है। अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, बांका हो गया,
तो इस सब जिला में एक अनुमंडल है, वहां के शिक्षकों को जिला अलॉटमेंट हो गया बीएसएडी के द्वारा बांका। अब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि अब उनको जाना पड़ेगा जिला से बाहर। हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस दर्ज किया तो सरकार अनुमंडल में जो है अनुमंडल को जिला को ही तोड़ रही है, मतलब एक अनुमंडल को शैक्षणिक अनुमंडल के रूप में बना रही है। तो तमाम तरह की बातें आएगी जाएगी, लेकिन जो मूल काम है, आप लोग एक शुरू से शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। चाहे संघर्ष भी जब भी हुआ, लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना गलत नहीं है, मैं नहीं मानता। अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं तो आपको लोकतांत्रिक संघर्षों में विश्वास रखना पड़ेगा। संघर्ष जब जब हुआ है, उस संघर्ष की अगली पंक्ति में आपको बिहार के टीईटी शिक्षक खड़े मिले, लड़े, कुर्बानी देने की बात आई है तो कुर्बानियां भी दी। खैर, अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं आपको। और आपने यह साबित कर दिया, हमको तो खास करके, मेरा तो संगठन खत्म हो गया, मुझे इस बात का गम नहीं है। मेरा संगठन इसलिए खत्म हो गया कि पूरे बिहार में अगर सबसे अधिक बीपीएससी से हाई स्कूल प्लस 2 या प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक बने हैं, वो हमारे संगठन से बने। अब उस संगठन की बुनियाद आपके जिले से है, इसका रजिस्ट्रेशन आपके जिले से है। बीपीएससी शिक्षकों की जब बहाली हुई थी, उसमें हमारे संगठन के आधे पदधारक चले गए। अब हेडमास्टर की बहाली हो रही है, तो इसमें तो हमारा एक एक प्रखंड का टीम जो है, प्रखंड अध्यक्ष सचिव सहित सब जा रहे हैं। तो नेतागिरी करना सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन आपके भविष्य में के विषय में सोचना, आपकी उपलब्धि पर खुश होना, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। मैं जब शिक्षक नहीं था तब भी आपके लिए संघर्ष कर रहा था, जब शिक्षक हूं तब भी कर रहा हूं, और जब हेडमास्टर हो जाऊंगा तब भी आपके अधिकारों के प्रति मैं सजग रहूंगा और संघर्ष करता रहूंगा। इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। अंत में अटल जी की एक पंक्ति जो मैं बराबर कहता हूं, काफी सीखने योग्य है, सोचने योग्य है, इतना मुझे अच्छा लगता है, मैं बार बार उन पंक्तियों को दोहराता हूं। बाधाएं आती है, घिरे कला की घोर घटाएं, पांव के नीचे हो अंगारे, पांव के नीचे हो अंगारे, सिर पर बरसे यदि जलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू सर, हमारे दीपेंद्र जी छूट गए थे, राजू सर थोड़ा आज के इस कार्यक्रम के संचालन में किस तरह से इस कार्यक्रम को तैयार किया गया, उस तैयारी में हमारे विवेक झा सर का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं चाहूँगी कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय उन्हें भी एक माला से सम्मान करेंगे, और हम सभी साथी इस पर अपनी खुशी व्यक्त करें। हमारे बीच नितेश सर हैं, छूट गए थे, और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और अब मैं तो राजू सर ने बहुत अच्छी बात यहाँ रखी है, और हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्तव्य बोध हमारे भीतर प्राथमिकता के स्तर पर तय रहना चाहिए। फक्र करे मानव जिस पर, हमारे सभी युवा साथियों के लिए, फक्र करे मानव जिस पर तुम उम्र का वह दौर हो, दिशा दो शक्ति को अपनी तुम नवयुग का दौर हो, संभावनाओं के विस्तार
सिरमौर हो, दिशा दो शक्ति को अपनी, तुम नवयुग का सौर हो। तो हम जहाँ जाएं वहाँ की सूरत और सीरत बदलनी चाहिए और लगे कि कुछ नया हो रहा है, कुछ नया आ रहा है। और अब मैं अपने थाना प्रभारी महोदय को अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री मनोज शर्मा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय तथा आप लोगों के संघर्ष में शामिल समिति के सदस्य और अध्यक्ष, उन सभी का स्वागत करते हैं। और आपने हमें बुलाया, ये सम्मान दिया, इसके लिए भी हम तहे दिल से आपका आभारी हैं। दो चार बात है जो मेरे ध्यान में कहना चाहूँगा आप लोग को। आप लोग चूँकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण होता है, सभी लोग को पता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। आप लोग कहीं ना कहीं के गुरु हैं और शिक्षक हमेशा समाज का गुरु रहा है और इनका ऋण चुकता नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि आपको जो उन्होंने दे दिया, हमने आपको 1 सिखा दिया, 2 सिखा दिया, 1 से 10 तक की गिनती सिखा दिया, इसके लिए भले हो सकता है कि आपने ट्यूशन फी दे रखा हो या कुछ, लेकिन वो वापस नहीं ले सकता है। कल हमारे पास पैसा होगा, हम वापस कर सकते हैं, लेकिन जो आपको हमने दे दिया वो नहीं, वो वापस कर सकते हैं ना, उसको चुका सकते हैं। इसलिए इनका ऋण माना जाता है कि भाई इनका नहीं चुकता है। और रही बात आप लोगों का, तो आप लोगों का जो नियुक्ति हुआ है वो प्राथमिक शिक्षक के रूप में, तो जहाँ से पौध तैयार होती है, जो शिक्षा का पौध तैयार होता है, वो आप लोग के जिम्मेवारी में है। और अब तो आपको एक क्षेत्र मिला है, एक जहाँ आप प्रशासन करेंगे, जहाँ का आप देख रेख करेंगे। एक समय था जब आप एक वर्ग में टीचर होते थे और वहाँ का आप देखते थे कैसे हमारा क्लास चल रहा है। अब तो आप एक स्कूल को देखेंगे, तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप जहाँ भी जाएं, आपका एक प्रशासन के रूप में अपना दायित्व अच्छे से निभा पाए। जैसे हम लोग एक पोस्ट को होल्ड करते हैं, उम्र में आपसे छोटे हैं, एक पोस्ट को होल्ड करते हैं थाना प्रभारी, इसके क्षेत्र इनका क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं ठीक है, चाहे जो पोस्ट होल्ड करेगा, चाहे वो हम करें, एसआई करें, एसपी करें, आईपीएस करें, तो वो एक थाना प्रभारी पोस्ट है। तो उसी तरह आप लोग एक पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। तो अब आपकी जिम्मे मूल बात है कि शिक्षा, जो मूल बात है उसको तो नहीं भूलेंगे, ये आपसे उम्मीद है। हम आपको सिखा नहीं सकते हैं क्योंकि आप शिक्षक हैं, पद की अलग बात है, लेकिन जो मूल बात है आप लोग से अनुरोध रहेगा उसको जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। एक बात कहना चाहेंगे सर कि सर आपका मेरा सिर्फ पद का नाम अलग है, हम लोग एक दूसरे के संपूरक हैं और एक तरह से हम दोनों भाई भाई हैं। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो 5 साल के बाद उसको सुधारने का काम हम लोग शुरू करते हैं, टीचर लोग 25 साल तक उसको सुधार के देश का एक अमूल्य नागरिक बनाते हैं जो हमारे देश के लिए काम आ सके, एक सुलभ व्यक्ति बन सके। लेकिन जब हम लोग से वो नहीं सुधरता है तो बड़े गुरु आप ही हैं, फिर उसको आप ही से सुधारना पड़ता है। तो आप ही एक प्रकार के गुरु, 10-15 साल आपके साए में रहता है तो वो जरूर सुधर जाता है। बहुत अच्छी बात है। अभी एक बात और उभर कर आई थी, हम लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, उसके साथ साथ एक पक्ष और है, उस पर भी ध्यान देंगे, जिसको मैं 2 पंक्ति में रखना चाहूंगी। कभी दिए तले देखो यारों, अंधेरों पर घुमा होगा, कभी दिए तले देखो यारों, अंधेरों पर घुमा होगा, बिना जले बाती यारों, रोशन नहीं जहां होगा। हमें चलना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार रहेंगे हम लोग। और अपनी इस पंक्ति के साथ मैं अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, हमें प्रेरित करें और हम सबको उत्साहित करें। धन्यवाद।
उपस्थित हमारे गढ़पुरा थाना के थानाध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित आपके शिक्षक संघ के संयोजक, बीपीएम, डीआरपी एवं तमाम शिक्षक शिक्षिका और जिनके लिए सम्मान कार्यक्रम रखा गया है, 9 चयनित हमारे प्रधानाध्यापक, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही अपने स्थानीय प्रशासन के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। जब भी मैं शिक्षक की बात करता हूं और मेरे जहन में शिक्षक शब्द आता है और तब मैं सोचता हूं कि यहाँ मैं उपस्थित हूं जिस पद पर हूं और इसमें आप लोगों का, आप जैसे गुरु का कितना बड़ा योगदान है, तो सच पूछिए कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक वैसा पत्थर जिसका कोई आकार नहीं होता है और आप लोग शानदार तरीके से उसका विभिन्न रूप प्रदान कर देते हैं। उसी में से एक रूप हम हैं, जिसको वीडियो कहते हैं, एक थानाध्यक्ष हैं, आप सभी शिक्षक हैं, कोई जज है, कोई डीएम है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है। ये सारे आपके हाथ में आने के पहले वो फेंके गए इस तरह से पत्थर होते हैं, उसको उठा करके मूर्तिकार मूर्ति बना देता है, वही आपका काम। तो अभी बता रहे थे सारे वक्ता, आप अचानक से एक सामान्य जगह से उठ करके एक अति महत्वपूर्ण जगह पर चले गए। जगह इन सेंस स्कूल से नहीं है, आपके उस पद से, और उस पद पर जाने के साथ ही इतनी बड़ी जवाबदेही आपके जिम्मे है कि अभी बता रहे थे राजू जी कि आप शिकायतकर्ता के रूप में थे एज टीचर एचएम से कि हमको ये सुविधा मिलनी चाहिए। अब आप उस जगह पर चले गए और ये जो बीपीएससी, कई बार मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि अरे ये बीपीएससी वाले हैं और ये फलाने वाले हैं, ये चिल्लाने वाले हैं, ऐसा कुछ करके जो है डिफरेंशिएशन किया जाता है। जिसके अंदर क्वालिटी है वो चाहे जिस माध्यम से आए वो अपना जो प्रकाश दिखाता ही रहेगा। आप लोगों ने प्रकाश दिखाया है। बीपीएससी एक ऐसा टैग है कि आपको न केवल सम्मानित किया होगा, सम्मान पाए होंगे, बल्कि जब आप जाएंगे विद्यालय में, उस समाज में जाएंगे, तो लोग कहेंगे कि अरे अब व्यवस्थाएं बदलेगी स्कूल की, बीपीएससी वाले अब एक आए। मुझे याद है कि अविभाजित बिहार में पहली बार बीपीएससी के द्वारा 4 बहालियां हुई थी। 2 इन जनरल सारे लोग जानते हैं, 2 के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। 94 बैच और 99 2000 बैच, ये 2, उसके बीच में 2 और आए थे, एससी स्पेशल और ट्रेड स्पेशल, ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। 4 बैच, और उसके बाद पहला बैच जो है टीआरई 1, 2 और फिर हमको लगता है कि आप हैं। तो निसंदेह आप में क्वालिटी रही होगी, तभी आप उतने सारे शिक्षक के बीच से उतनी महत्वपूर्ण संस्थान के द्वारा चयनित किए गए हैं। तो सरकार और समाज की स्वाभाविक है कि आपसे काफी उम्मीद होगी। तो इस उम्मीद पर कैसे खरा उतरे, उस पर हम 2 मिनट समय लेना चाहेंगे। पहला तो अब आप जाएंगे तो जाने के दिल से आपके वहां होने का अंतर उस स्कूल परिसर में दिखनी चाहिए। क्या होगा कि आप 1 माह 2 माह देर करेंगे अपनी काबिलियत दिखाने में, तो
चीजें आप उसमें मिल जाएंगे जो पहले से चलती आ रही है। तो आपको जाने के साथ डिफरेंशिएट करना है कि नहीं, मैं अब कोई अलग चीज हूं, जो चलती आ रही थी अब वो नहीं चलेगी। इंसेंस मेरा नकारात्मक बातों से है। तो आपके प्रथम दिन से उस विद्यालय में दिखना चाहिए कि आप नए प्रधानाध्यापक आए। विद्यालय में देखिए अमूमन हमारे हिस्से में क्या है, हमारे हिस्से में अब तब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अब जबकि संसाधन की कमी कोई नहीं कर सकता है। इसमें से कुछ वैसे भी शिक्षक होंगे कि बोरा पर बैठ करके पढ़ करके, जैसे मैं भी उसमें से हूं, टेबल बेंच कुर्सी वगैरह भी नहीं रहा करती थी। कई बार तो मैं देखा हूं कि मास्टर साहब के लिए कुर्सी किसी और दरवाजे से आता था। ये हाल मैं देखा। आज कम से कम पंखे के नीचे आप बैठे हुए हैं, आपके बच्चा बैठा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा क्रांति है और बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन फिर भी एक अवधारणा से हम लोग अपने को, अपने समाज को, अपने विद्यालय को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिसकी चर्चा अभी राजू जी कर रहे हैं। कि अगर मैं पूछूं किसी से जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने का, जो शिक्षक नहीं बने, अगर आप उनसे पूछिए कि आप शिक्षक सरकारी विद्यालय का बनना चाहते हैं या प्राइवेट, तो आप भी उसका उत्तर जानते हैं कि आपका को जो उत्तर मिलने वाला है वो मिलेगा 100 का 100% कि मुझे सरकारी विद्यालय का शिक्षक बनना है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। आप 10 बच्चे से पूछिए या 10 बच्चे के गार्जियन से पूछिए कि आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो शायद ही उत्तर आए कि सरकारी विद्यालय में मैं पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए समाज का और सरकार का, समाज के ही हम लोग एक अंग है, ऐसा नहीं समाज से अलग हम आपको समझते हैं या मैं भी समाज से अलग हूँ, ऐसा नहीं है। आप अभी यहाँ टीचर हैं, जब भी घर में जाएंगे आप समाज के प्राणी, सामाजिक लोग हैं। अलग बात है कि शिक्षक भी। तो ये अवधारणाएं जो बैठ गई है, उसके लिए हम कितने जवाबदेह हैं, कितने जिम्मेदार हैं, ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और तब यह समाज और सरकार जो है आपसे इतना आशा रखती है कि ये अवधारणा निश्चित रूप से आपके जाने के बाद बदलनी चाहिए। और है ऐसा एक कापुल है, आप ही के यहाँ कुछ स्कूल्स हैं, बहुत ज्यादा स्कूल्स नहीं है, दिल्ली सरकार काम की, और आप देखें कि 3 से 4 साल में कहां से कहां एजुकेशन को लेकर के चली गई और अवधारणा कहां से कहां चेंज हो गई। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार चेंज हो गई? अरे शिक्षक तो वही थे, काम तो उन्हीं से लेना था, आप ही से काम करा करके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रीच करके आपके जो क्वालिटी था उसको और एनहेंस करके उसको व्यवस्थापित किया। तो एक चीज ये ध्यान में रखना है कि हमारे विद्यालय में वैसे परिवार के बच्चे आते हैं जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, और उनके मन में ये है कि अब कोई उपाय नहीं तो क्या करें, चलो वहीं डाल देते हैं। उनके इस ख्यालात को बदलने की जरूरत है, और इसका जवाबदेही, संपूर्ण जवाबदेही हमारे पास है। उनके अवधारणा को बदलिए, इसके लिए छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। पहले तो आप प्रशासक की तरह अपनी भूमिका को लाइए। आप अब एक प्रशासक हैं, जैसे मैं एज ए वीडियो थानाध्यक्ष, ये प्रशासक है, तो आपको जो बिल्डअप करनी होगी अपने अंदर की क्वालिटी एज ए प्रशासक। ऐसा नहीं कि बिना मन के ऐसे ही कोई काम नहीं है और आपसे सीएल मांग रहा है, चलिए प्रसादी बांटने का चिंता नहीं, हम नहीं देंगे अगर हमारा क्लास डिस्टर्ब होगा नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत सरकारी स्कूल में जो छोटी छोटी चीज नहीं कर पाते हैं, गार्जियन मीटिंग मैं देखता हूँ, जाता हूँ, विजिट करके देखता हूँ, तो सालों साल तक पीटीए नहीं हुई। इसका कारण भी मैं जानता हूँ
कि जनरली होता है कि लोग डरते हैं कि गार्जियन आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, खोजेंगे फलाना चिलाना। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, उसको अटैच करने की जरूरत है। उसको बुलाइए, बात कीजिए, बच्चे के विषय में बात कीजिए। कोई ऐसा गार्जियन नहीं है कि उसके बच्चे के भविष्य के विषय में बात कीजिएगा तो दूसरी तरफ वो जा करके बात करना चाहिए। उससे सपोर्ट लीजिए। ये काम विद्यालय नहीं कर रहे, तो आपसे ये अपेक्षा होगी कि आप जाएंगे तो माह में एक बार कम से कम, ऐसे मार्कशीट हो जाए तो फार बेटर, नहीं तो माह में कम से कम 2 बार। अगर आपको लगता है कि हम सारे गार्जियन को नहीं बुला सकते तो आप रखिए 1 घंटे का समय। क्लास 5 के बच्चे के गार्जियन को आज बुलाएंगे, 4 दिन बाद क्लास 2 के बच्चे को बुलाएंगे, इस तरह से। और मैसेज देने का साधारण वेरी सिंपल तरीका है, आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दें, बच्चा उतार लेगा, अपने गार्जियन को पढ़ा देगा कि कल या परसों या अमुक तारीख को सर बुलाएगा। कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग आएंगे, कुछ ही लोग आएंगे, कुछ ही लोग से आप संपर्क करेंगे। देखिए ये आपका बच्चा बहुत बदमाश है, समय से नहीं आता है, या कि ये बच्चा आपका बहुत तेज है, इसको इस तरफ ले जाने की जरूरत है। तीसरा, हम लोग एक और काम नहीं कर रहे होते हैं कि आपके बहुत सारे जो बच्चे हैं उसमें से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, उस बच्चे को जो ध्यान देना चाहिए, ये संभव है कि हमारे विद्यालय में व्यवस्था न हो उसके, तो उस समय परहेज करने की भी जरूरत नहीं है और सर्व भी करने की जरूरत नहीं है। खुलेआम कहिए उसके गार्जियन को, आपका बच्चा हमारे विद्यालय से ऊपर का बच्चा, आप अपने बच्चे को ले जाइए। ऐसा हो सकता है। आखिर क्या बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला होगा कि जिसके कॉपी पर ये लिखे जाने की जरूरत होगी कि एग्जाम में बेटर रहेगा। मेरा मानना है कि लाखों स्टूडेंट होंगे वैसे उसके बाद, लेकिन किसी टीचर ने इस बात को लिखने का हिम्मत नहीं किया। समझ है? कहने का मेरा आशय यह है कि प्रॉपर व्यवस्था हम करेंगे उसके लिए, जितनी हमारे विद्यालय का क्षमता है, जितना सरकार के द्वारा दी गई क्षमताएं हैं हमारे पास। अगर ऐसा इक्का दुक्का लगता है, चौथा चीज क्या हो सकता है कि उसके पास एक अलग क्वालिटी है, मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा वो अच्छा गाना जानता है, वो अच्छा बजाना जानता है, वो अच्छा खेलना जानता है। आप उसके गार्जियन को बुला करके और बताइए कि आपके बच्चे का एक स्पेशल ये इसके अंदर क्वालिटी है, आप इसको क्रिकेट भी सिखाइए, आप इसको तबला भी बजाने का सिखवाइए, कहीं और सीखेगा, सैटरडे संडे को सीखेगा। अभी आपके जस्ट बगल के जिले में शुभम का नाम सुने होंगे आप, 13 साल का बच्चा। हमको लगता है कि अगर वो 12 साल 10-12 साल क्रिकेट खेल गया वो बच्चा, तो दुनिया के सारे क्रिकेटर का वो धराशायी कर देगा। किसी ने, आप लोगों ने देखा होगा, वहां से बच्चा गया है, हमारे इस विद्यालय से बच्चा गया है। तो वैसे बच्चे का स्पेशल ख्याल रखने की जरूरत है, पहचान करने की जरूरत है, उस पर विशेष उसका जो भी उसके अंदर का क्वालिटी है उसको ऊपर रेट करने की जरूरत है। जहां तक हमसे हो सकता है वहां तक की मैं बात कर रहा हूं। इन तमाम चीजों के बाद एक जो शिक्षक के अपने घर की मैं बात देखता हूं, तो विद्यालय में पूरा समय दे रहे हैं, विद्यालय के बच्चे को संभाल रहे हैं, लेकिन उनका परिवार और अपना बच्चा कहीं ना कहीं छूट रहा होता है। ऐसे कई शिक्षक के बच्चे को मैं देख रहा हूं, मैं वैसे शिक्षक को देख रहा हूं जिसके बदौलत मैं यहां हूं, लेकिन खुद के उनके बच्चे बिखरे हुए हैं। आखिर क्या बात रही होगी? बात यही रही होगी कि उन्होंने इस बाग में तो अच्छा काम किया, लेकिन उस छोटे से बाग के तरफ काम नहीं किया। यही बात नहीं होगी कि कुछ हो रहा हो, ऐसा एग्जाम्पल मिलता है या नहीं? तो मैं जो कारस में पहुंचता हूं, लेकिन क्या होता है कि अभी
बजे ऑफिस से मैं छूटूंगा, मेरा तो 24 घंटा का है, आप लोग जैसा नहीं है। लेकिन मैं छूटूंगा या मैं घर पर जाऊंगा तो मैं बच्चे के बीच रहता हूँ या फिर मोबाइल पर बात करूंगा कि आज क्या पढ़ा, या उसकी मम्मी से मैं बात करूंगा कि आज ये दिन भर क्या किया। क्या आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसा बात करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। जब अपना परिवार, अपना बच्चा को ही हम ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर हम बाहर जाके दूसरे के बच्चे को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो वहां पर भी काम करने की जरूरत है। और मैं कई बार शिक्षक को, अन्यथा आप लोग नहीं लीजिएगा, कि 4 बजे स्कूल से जाने के बाद उनको घर पहुंचने की जल्दी नहीं रहती है, बल्कि कहीं और थर्ड प्लेस पर जाके चाय पिएंगे और अभी कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पर चर्चा होती है। सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। पेपर पढ़ रहे हैं, हाँ ये तो ये हाँ हो गया, वहां तो ये कर रहा है, वहां क्या मतलब है हमको उससे? हम स्कूल से छूटेंगे, सीधे अपने घर पर जाएंगे, अपने बच्चे से बात करेंगे, क्या अपने घर का काम करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। ये मैं अपने अपने परिवार के लिए कह रहा हूँ और उस विद्यालय के परिवार के लिए, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। अब अगला चीज जो मैं देखता हूँ कि हो सकता है कि कुछ बच्चा बहुत तेज हो गया, पढ़ने में तेज हो गया, लेकिन अगर उसके शिष्टाचार और व्यवहार के अंतर पर जाइएगा तो एकदम कोलैप्स। घर पर चला जाएंगे, उसके घर पर उसको पता ही नहीं कि कोई गेस्ट भी आया है, इनको कैसे कदर करना है। ये चीज मैं कमी देखता हूं। इसका मतलब है कि केवल शिक्षक की जवाबदेही मैं नहीं कह रहा हूं, समाज की भी है, परिवार की भी है और हमारी तो है, लेकिन हमारी जवाबदेही बहुत ज्यादा है। हमारे पास 24 घंटा में औसत जो बच्चा है वो 4 घंटा है, यानी पूरे समय का छठा हिस्सा। छोटी छोटी काट कर मैं कह रहा हूँ 4 से 5 घंटा एवरेज हमारे बीच रहता है, लेकिन गार्जियन की अपेक्षा 100% हमसे है। वो कभी ऐसा नहीं सोचता है एक गार्जियन, अरे भाई 24 घंटा में 4 घंटा इनके पास देते हैं तो फिर 24 घंटा का हिसाब हमसे हो जाता है। लेकिन मेरा दूसरे तरफ ये कहना होगा कि वो आदमी खोजेगा, इसलिए खोजेगा कि हम लोगों ने जो समाज बनाया है, जो समाज तैयार किया है, ऐसे ही सोचने वाले लोग तैयार किए। आज जो बच्चा को पढ़ा रहे हैं उसी में से यहाँ अभी बैठे हुए हैं, तो सोच तो वही है जो उसको उस दिन बताया गया है। तो इस चीजों को बदलने की जरूरत है कि वो भी अपनी जवाबदेही निभाए। अरे बच्चे के साफ सफाई और समय पर भेजने की जवाबदेही तो गार्जियन, लेकिन आज गार्जियन क्या निभा रहा है? नहीं निभा रहा है। तो फिर हम जाते हैं आज से 25 साल पहले जब वो यहाँ पर बैठा हुआ था तो यहाँ पर खड़े शिक्षक उनको इस बात को नहीं सिखाया कि ये भी आपकी जवाबदेही है। तो इन सब चीजों को कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और आप लोग को मैं देखता हूं तो हमको लगता है कि कौन सारी ऐसी चीज मैं अपने जीवन का बता दूं कि आप अपने क्लासरूम में जाकर के उसको इफेक्टिव बनाइए और कीजिए और संभालिए। दुनिया में इससे खूबसूरत कोई सेवा नहीं, मैं पूरी दुनिया की मैं बात बता रहा हूं। और आप आज भी मैं संयोग से परसों रात में मेरे गुरुदेव जो जिनसे मैं मिडिल स्कूल में पढ़ा था, मैं उनके पौत्री की शादी में होकर गया। परसों 17 था 16 था 16 मैं निर्वाचन कार्ड को करते हुए और क्या खास बात रही होगी कि मुझे लगा कि नहीं मुझे तो जाना ही पड़ेगा। आखिर क्या था उस आदमी का मेरे जीवन में क्या महत्व रहा हो, क्या हम अपने लिए वैसा महत्व खड़ा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज जो है तभी होगा जब एक एक बच्चे से आपका अटैचमेंट होगा, इंटरेक्शन होगा, एक एक बच्चे को आप जानेंगे इसकी खासियत क्या है। मैं कई बार जाता हूँ तो बच्चे का नाम मैं याद कर लेता हूँ। मैं कई स्कूल में गया हूँ, नाम पूछा हूँ, हम जाएंगे दोबारा उस बच्चे को भी पहचान जाएंगे। मैं तो कई बार गया हूँ दूसरे कार्यक्रम में बच्चे को खड़ा किया है, तुम फलाने विद्यालय के बच्चे, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। उस दिन भी दूध कमेटी का था, एक बच्चा को आगे देख रहे थे, वो
उसको लगता है कि ये मास्टर साहब नहीं है, ये पीटने वाले लोग नहीं है, ये मेरे पिताजी जैसे लोग हैं। ये इंटरेक्शन और अटैचमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ट्रेनिंग वगैरह में पढ़े भी हो या बताया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वहां जाइए और आपके जाने के बाद परिवर्तन दिखना चाहिए, ये निश्चित रूप से हो। और गुरु के विषय में तो कहा ही गया है, कबीर कह के गए, गुरु गोविंद को हरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद जी को बताया। और आपकी गरिमा ये बताया है कि आपसे बड़ी कोई पद नहीं है, तो स्वाभाविक है कि गरिमा, इससे ऊपर का किसी पद पर कोई गरिमा नहीं। कौन ऐसा आदमी होगा कि अभी पदाधिकारी जा रहा है, शिक्षक साइकिल से आ रहे हैं, पदाधिकारी गाड़ी बगल में करता है, उतर करके पैर छू के गुरु जी को प्रणाम करता है। ये केवल और केवल आपको सौभाग्य मिला। ऐसा नहीं है कि वीडियो साहब हम जा रहे हैं, कोई उतरा निकल करके और पैर छू के मेरा प्रणाम कर रहे हैं, संभव नहीं। तो ये सब चीज जो है आप लोगों से आग्रह होगा कि जाएंगे हमारे विद्यालय में, निश्चित रूप से गरीब गुरबे के बच्चे आते हैं और खास करके प्रथम पीढ़ी के भी बच्चे। अब तो प्रथम पीढ़ी के बच्चे लगभग समाप्त होने चले हैं, लेकिन अभी भी आप जाइएगा कि जो झुग्गी झोपड़ी का बच्चा है वो प्रथम पीढ़ी का छात्र है। प्रथम पीढ़ी का छात्र तो समझ रहे हैं, यानी वो अपने पीढ़ी का पहला स्टूडेंट है जो स्कूल में गया। तो मोटा मोटी अगर पेरेंट मैटरनल साइड से कहिएगा तो मैं खुद प्रथम पीढ़ी का छात्र, मेरी माता जी निरक्षर है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका माँ बाप कितना पढ़ा लिखा है उसके बच्चे के। अम्बेडकर साहब का कौन माता पिता जी इतना बड़ा विद्वान, तो ये चीज को देखना है, उसको अच्छा से पढ़ाना है। और आप लोग अगर नहीं पढ़े हुईगा तो एक चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, जब भी आप भटकने लगे तो अपने गूगल से एक चीज जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी मैं जाता हूँ और शिक्षक से बात करता हूँ, तो अब्राहम लिंकन का जो पत्र था, जो एचएफ से वो लिखे थे कि हमारे बच्चे के लिए जो वो सोच रहे थे और वो एक शिक्षक से क्या चाह रहे थे, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। और जब पढ़िएगा वो पूरा पेज एक पेज कि वो शिक्षक से क्या पत्र लिख करके क्या चाह रहे थे, तो लगेगा कि हमको भी कहाँ उसमें से चूक हो रही है और किस चीज को सही करना है। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी साथियों को सर का कीमती मार्गदर्शन मिला है, जिसे हम अपने जेहन में संजो कर रखेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि पैदा कर जिस देश जाति ने हमको पाला पोसा है, पैदा कर जिस देश जाति ने हमको पाला पोसा है, किए हुए हैं निज हित का हमसे कई भरोसा वे, होना उनसे उड़े प्रथम सत्कर्तव्य हमारा है, फिर दे सकते हैं वसुंधरा को कुछ, शेष स्वजीवन सारा है, शेष स्वजीवन सारा। और कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है। मैं चाहूंगी कि हमारे विजयन सर जो सब आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सर, उपस्थित थानाध्यक्ष सर और उपस्थित यहाँ पे शिक्षक एवं संघ के संयोजक राजू संघ से और उपस्थित यहाँ पे सभी सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं। आज बहुत ही
गौरव की बात है और कि आप उपस्थित यहाँ पे कुछ सभी शिक्षक एक नए भार के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और नई जिम्मेवारी आपको यहाँ से जब जाएंगे प्रखंड से दूसरे विद्यालय में जब जाएंगे एक नई जिम्मेवारी मिलेगी, नया भार मिलेगा। अभी तक जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे उसका अनुभव एक अलग होता है और जिम्मेवारी जब मिल जाती है एज ए विद्यालय प्रधान का तो वो जिम्मेवारी एक अलग होती है। मैं समझता हूँ कि आज एक मेरे लिए भी एक भावुक क्षण है कि यहाँ पे उपस्थित जितने भी शिक्षक हैं सभी के साथ मेरा पर्सनल बहुत अच्छा संबंध रहा है और काफ़ी कुछ मैं उनसे सीखा भी हूँ। कुछ शिक्षक यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, मैं बहुतों से बहुत कुछ सीखा हूँ और कोशिश किया हूँ कि उन सभी चीज़ों को जो मैं सीखा हूँ अपने पर्सनल निजी व्यक्ति जिंदगी में उसे उतारूँ, क्योंकि आप एक गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, कभी भी कमी नहीं होती। मैं जब भी जिस विद्यालय में भी गया हूँ, चाहे मैं यहाँ पे उपस्थित हैं जितने भी शिक्षक संबंधित विद्यालय गया हूँ या अन्य विद्यालय गया हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी को अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोग जहाँ भी जाएं स्वस्थ रहें और खुश रहें और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो संबंध है, हमारे प्रखंड का जो संबंध है, हमारे साथ पर्सनल जो संबंध है, सभी के साथ ऐसा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब एक गीत के साथ विवेक झा सर जा रहे हैं यहाँ कार्यक्रम। हमको तो मौका मिल ही गया, घोषणा में ही अपनी कविताओं को डालते चले गए। आपको तो अवसर यहाँ तबीयत नासाज है, फिर भी आप लोगों ने 10 साल झेला है तो अभी 10 पे और झेल लीजिए। ये विदाई गीत है, फिल्म कभी कभी का खयाम साहब का म्यूजिक है, तो हम कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं, कोशिश की लगी बैठ के ही मैडम बैठ के गाने परमिशन। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ,
क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन एक अनुरोध है कि इतना देर रुके, 10 मिनट सभी लोग नाश्ता करके ही जाइएगा। और एक नाश्ता करने से पहले राजू सर के साथ, हमारे पदाधिकारी महोदय के साथ एक ग्रुपिंग फोटो हो जाए, जो बाहर मैदान में ज्यादा सुंदरतम रूप से खिंचाया जाएगा। तो कृपया शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग बाहर आएंगे, यहीं सीढ़ी पर, जैसा राजू सर का निर्देश होगा। किशोर सर, 2 लड़कों को इधर भेजिए। तो अपने लाइक से वीडियोग्राफी करेगी। अच्छा कर। अब कार्यक्रम समाप्ति की तरफ, अब सभी लोग को ग्रुप में, हाँ हाँ, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी की और थाना प्रभारी की गाड़ी लगी हुई मुख्य अतिथि के रूप में। लड़का कहाँ से लायक खोज कर